हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल। आज हम थर्ड क्लास पढ़ेंगे। लास्ट दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें जो लास्ट दो क्लासेस थी उनमें अक्सर दिक्कत आ रही थी कि टैग नहीं दिख रहा था। और जब टैग नहीं दिखेगा मीन्स जो कमांड काम कर रहे हैं वो ही हमें ये पता नहीं चल रहा कहाँ कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत तो ऑब्वियसली आनी ही है। तो आज मैंने जो क्लास थर्ड रिकॉर्ड करनी है वो नए सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पिछली क्लासेस मेरी हुई हैं, उसमें रिस्पांस मिला, बढ़िया मिला, इसलिए मैंने इसको सॉफ्टवेयर को ख़रीदा है और अब इसमें क्लासेस मैं आपको दूंगा। तो आज की जो क्लास है, जो पहली क्लास हुई दो, थोड़ा मैं उससे पीछे का भी थोड़ा बताता चलूँगा बीच बीच में कि क्या है। पिछली क्लासेस का जो आपको समझ में नहीं आई हो तो इसमें 100% समझ में आ जाएगी। अब इसमें आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा सब कुछ, जैसे कि रियल में होता ही है। फेस टू फेस जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही आपको दिखेगा उस पर। तो देखते हैं आज की क्लासेस में। आज की क्लास का जो वो है पहला टैग, मैं आपको बेसिक का वो बता चुका हूँ, बट आज का जो टैग है वो है हमारा होम। होम में क्या होता है मैंने फाइल ऑप्शन पहले आपको बताया था, इसमें ये चीज़ सब बता चुका हूँ कि टेम्पलेट का काम क्या होता है, न्यू फाइल ऑप्शन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं होम ऑप्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सेल का पहला टैग होम। इसमें आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी जो आपको डिज़ाइन करने का काम से लेके कुछ और भी चीज़ें जो हमें अपने एक्सेल शीट में काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। देखिए यहाँ पर हमें ABCD दिखाई दे रहा है, ये हमारे कॉलम को डिसाइड करता है कि हम कौन से कॉलम में काम कर रहे हैं। ये पहला जो दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर्स, ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, ये नंबर बताते हैं कि हम किस रो में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरा लास्ट रो कौन सी है, कितनी रो है मेरे शीट के अंदर, तो मैं कंट्रोल दबा लूँगा, देन एरो का डाउन, जो एरो डाउन है उस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो मैं लास्ट वाले रो पर पहुँच जाऊँगा कि सबसे लास्ट वाली कौन सी थी। 10,48,576 इसके अंदर रो है। इसमें 10,48,576 रोज़ हैं, जिसमें कि अगर मैं जानना चाहूँ कि हमारा कॉलम का जो लास्ट एड्रेस है वो क्या है, तो हम कॉलम को देखना चाहते हैं। तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, राइट वाले एरो का कंट्रोल के साथ में दबाएंगे राइट एरो। जैसे राइट एरो दबाएंगे तो उसमें ये XFD, ये हमारा लास्ट कॉलम का एड्रेस है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेल है और यहाँ पर देख रहे हैं हम A1 लिखा आ रहा है, तो फर्स्ट सेल का एड्रेस है ये। जहाँ पर भी क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस यहाँ पर हमें मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये देता कैसे एड्रेस है, देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया D7 के साथ, देखिए कॉलम का कॉलम में क्या लिखा है D, देन यहाँ पर क्या लिखा है 7, रो का एड्रेस क्या है 7 एंड D। तो यहाँ पर इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एड्रेस मिल जाएगा D8, तो D यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो इसका इसलिए इसका एड्रेस दिखा देता है, ये ऐसे एड्रेस बताता है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1, देन 2, देन यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, टेबल आने लगेगी। टेबल क्या, टेबल नहीं आई है, 1 2 3 सीरीज में आ रहा है। टेबल बनानी हो तो 2 देन 4 यहाँ पर, और फिर इसको ड्रॉ करेंगे तो वो टेबल आने, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया था। अब आगे मैं इनको डिज़ाइन करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, जो पहला मेरा यहाँ पर क्लिपबोर्ड ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे। मान लो मैं इस वाले कॉलम में जो लिखा हुआ है D कॉलम में मैंने ये जो टेबल लिखी है, मैं इसे मूव करना चाहता हूँ, एक्चुअली इधर को लाना चाहता हूँ, इस वाले रो में लाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लेफ्ट बटन को जो दबा कर रखना है और नीचे तक ड्रॉ करेंगे तो सेलेक्ट हो जाता है। मैंने पहली क्लास में ये बताया था कि 3 प्लस होते हैं हमारे एक्सेल के हर एक काम करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए भी और जोड़ने के लिए भी और इसको सेलेक्ट करने के लिए भी। तो देखो तीनों का, एक ये देखो डॉक्टर वाला प्लस आता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एक इसके बाद आता है हमारा ये वाला प्लस, जिसको हम जोड़ना बोलते हैं, इसको जोड़ने का काम करता है, तो हम इसको भी
सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका काम कैसे होता है, जैसे कि मान लो मुझे एक एक ही टाइप करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे तो एक एक आ जाएगा। जितनी सीरीज दे देंगे अगले सीरीज में, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, अगर इसे फिर से दोबारा इसको अगर मैं नीचे ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगी, सीरीज आ जाएगी। तो ये हमारा प्लस का काम जो करता है वो जोड़ने का काम करता है। अगर मैं इसको क्या करूँ, मूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा, देन इसको मैं फिर क्या करूँगा, मूव करना, जहाँ पर छोड़ूंगा वहाँ पर मेरा मूव हो जाएगा। तो ये मेरे तीनों प्लस का जो मैं बता रहा था वो काम रहता है। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। आगे अब मैं क्या बोल रहा था कि मैं यहाँ पे कट और पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कट कर दूँ, कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स, तो कंट्रोल को दबाए रखेंगे, एक्स जैसे प्रेस करेंगे क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट आने लगेंगे। तो जहाँ पर मुझे क्लिक करना है, मान लो मैं एच वाले कॉलम में चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, या फिर यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ से मूव हो जाएगा। तो कट का काम क्या होता है, मूव होना। कट का काम होता है मूव करना। तो जैसे मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी आ जाए, ई कॉलम में भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, अब कॉपी करूँगा या कंट्रोल सी, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जिस कमांड पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे वहाँ पर उसकी शॉर्टकट के साथ में मिलेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी करना है या इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आगे हम कंट्रोल वी कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से कॉपी और पेस्ट और कट का काम हम कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। देखते हैं क्लिपबोर्ड का काम क्या है। मान लेते हैं हम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुरादाबाद, मुरादाबाद। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मुरादाबाद मैंने लिख दिया और लिखने के बाद में देख रहे हैं कि हम कॉलम से बाहर पहुँच गया हमारा लिखा हुआ। अगर हम चाहते हैं कि इस कॉलम में बिल्कुल फिट आए तो हम ऊपर जाकर यहाँ पर देखो ये, इससे हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल क्लिक ऐसे कर देंगे ना तो अपना फिट हो जाता है पूरा। लेकिन अगर और भी बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, कितने बड़ा रख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कितने छोटा कर लें कितने बड़ा कर लें। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जितना हमारा उसमें लिखा होता है वो खुद से खुद एडजस्ट कर लेता है। आगे यहाँ पर मैंने मुरादाबाद लिखा, मुरादाबाद लिखने के बाद में अब मैंने क्या करना है, इस पर क्लिपबोर्ड पे देखो एक नॉच आ रही है, देखो एरो सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है। जैसे क्लिपबोर्ड ओपन करा और मैं इसको कॉपी कर लूँ, कंट्रोल प्लस सी कर दूँ, कर दिया। जैसे ही मैंने कॉपी किया, यहाँ देखो मुरादाबाद आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो, आपको याद रखने के लिए बहुत काफ़ी मज़ेदार रहेगा। यहाँ पर मैंने जैसी कॉपी किया था, इधर देख रहे हैं हम क्लिपबोर्ड में मुरादाबाद आ गया। अब यहाँ पर डालना चाहते हैं तो हमें पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अब ये जाएगा नहीं, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रामपुर, रामपुर। जैसे रामपुर यहाँ पे लिखा, अब मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, तो ये भी यहाँ पे आ गया है। देखिए ये भी क्लिपबोर्ड में आ गया। अब मैं इस वाले क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन से कोई जो चाहे वो मैं यहाँ पर पेस्ट करा सकता हूँ, चाहे मैं रामपुर पर क्लिक करूँ रामपुर, और या मैं मुरादाबाद पर क्लिक करूँ मुरादाबाद। इसी तरह से मैं कितने भी यहाँ पर ऐड करा सकता हूँ क्लिपबोर्ड में, और फिर मुझे आसान हो जाएगा कि वो बार बार मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लिपबोर्ड खोल के रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट होता रहेगा। ये ऑप्शन है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, या इसको जो भी हमारी कमांड है इसको क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये फॉन्ट का। फॉन्ट ऑप्शन मैं आपको फॉन्ट डालने भी बताऊंगा कैसे डालते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट अपने उसमें काम कर रहे होते हैं एक्सेल में, तो कभी कभी हिंदी फॉन्ट उनको चाहिए होता है, कुछ डिफरेंट फॉन्ट दे देती है कंपनी या कोई भी बंदा दे देता है कि भाई इसको डाल दो, तो उस पर काम करना तो आता है लेकिन डालना नहीं आता। तो ये चीज़ मैं आपको 100% बताऊंगा कि कैसे इसको फॉन्ट को ऐड कराते हैं हम अपने इसके अंदर। चलिए पहले फिलहाल हम इनको पढ़ लेते हैं जो हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद में ये सब फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं हमें, ये फॉन्ट है। अब जिस पे जैसे क्लिक करेंगे वैसा हमें यहाँ मिलेगा, तो हमें वो उससे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है एक्चुअली। जिस चीज़ पे हम अपना फॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उस फॉन्ट को मतलब बाद में लेंगे, पहले हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, देन उस पर मैंने क्या करना है, जो सेलेक्ट कर दिया मैंने फॉन्ट वो मुझे उस पर मिल जाएगा। देखिए ये लग गया है, इसमें इस तरह से लगता है। आगे का ये साइज़ है, जैसे मान लो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, होगा सेलेक्ट करने पर जो भी, क्योंकि उसको सेलेक्ट करने से हम ये बता देते हैं कि हम इसी पे काम करना चाहते हैं एक्चुअली। जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतने पे, तो हम यहाँ से साइज इसको घटा बढ़ा सकते हैं, कितना भी इसको साइज ले सकते हैं।
यहाँ से। और बाकी अगर नहीं चाहते ऐसे तो यहाँ पर देखो ये इंक्रीज और ये डिक्रीज का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से हम इसको इंक्रीज मतलब बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज मतलब छोटा कर सकते हैं, जितना चाहो उतना ऐसा रख सकते हैं। इसमें बोल्ड ऑप्शन भी है, कुछ बोल्ड ऑप्शन भी करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ फिलहाल, ये कर दिया। अब मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड मतलब थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, वो दिखने में थोड़ा सा साफ दिखता है, ठीक है। उसके बाद इटैलिक, तो जो झुकना, इटैलिक मतलब झुकाव उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन कि उसके अंदर अंडरलाइन लग जाए, हम डबल अंडरलाइन चाहते हैं, ऐसे नीचे बराबर में जो नॉच दी हुई है इस पर क्लिक करेंगे और उस पर डबल अंडरलाइन पर क्लिक करें, डबल अंडरलाइन लग जाएगा। नहीं चाहते हैं एक बार क्लिक करने इस पर और वो हट जाएगा, जो चीज़ जहाँ से लगती है वहीं से हट भी जाती है एक्चुअली। उसके बाद में यहाँ से बॉर्डर लाइन लगाना चाहते हैं, बॉर्डर भी लग जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक का बॉर्डर चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अलग अलग तरह के बॉर्डर दे सकता हूँ, जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर नीचे की लाइन पर बॉर्डर आएगा, जो सेलेक्ट किया उस पर ऊपर यहाँ से आएगा, साइड से ये आएंगे। अगर मैं वैसे चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करने के पूरा का पूरा वहाँ पर मतलब जैसे सेल दिए हुए थे उस पर सब पर बॉर्डर लग जाएगा। तो यहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं, अगर जो भी आप चाहते हैं। हम नहीं चाहते बीच में सेल आए, सिर्फ साइडों से आए, तो हम इससे एक बार क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक नो बॉर्डर कर देंगे। नो बॉर्डर जैसे किया यहाँ से हट जाएगा, अब फिर यहाँ से जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आउटलाइन आएगी, सिर्फ बाहर की मतलब जितने बीच में सेलेक्ट किया था। इस तरह से हम यहाँ से बहुत सारी ड्रॉ हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, ड्रॉ बॉर्डर भी होता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको अगर ऐसे खींचते तो हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे अगर एक बार क्लिक करूँगा तो ऐसे लग भी जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप करके देखेंगे तो 100% दिक्कत बिल्कुल नहीं आने की। क्यों? क्योंकि अगर कुछ दिक्कत आती है ना तो आप मुझे कमेंट करते, 100% मैं उसको देख कर और आपको बता दूंगा। पहली बात तो आ ही नहीं सकती, आप कर तो देखें एक बार, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे बॉर्डर हैं जो आपको करके देखने हैं, तो यहाँ तो समझ में आ जाएगा। मोर बॉर्डर से देखो, इसके अंदर बहुत सारे लाइन स्टाइल, कौन सी लाइन लेनी है इसके अंदर। मोर बॉर्डर में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर मोर बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जो भी आप चूज़ कर लेंगे यहाँ से उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ जाने के बाद में अलग तरह के यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर के साथ साथ ड्रॉ बॉर्डर, ये इरेज करना। इरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ से अब जैसे मिलाएंगे तो ये इरेजर है हमारा, हम इस पर जैसे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारी लाइन है, मतलब ये बॉर्डर लाइन जो थी हमने जो लगाई थी अभी ख़त्म हो जाएगी ये इस तरह से, ठीक है। हम ऐसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं ये इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे का ऑप्शन है ये, तो मैंने इसको फिर से सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पर आने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसका कलर कुछ और रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देख, अच्छा एक चीज़ और, मैंने सेलेक्ट किया तो देखो इस सेल में भी कलर आया है, तो इसको बोलते हैं फिल कलर। अगर मैं फॉन्ट कलर चाहता हूँ तो मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ, अंडू जिसको मैंने करना है, अंडू करके मैं नॉर्मल पे आ गया। अब मैं इसको चाहता हूँ जो मैंने लिखा है सिर्फ उसका कलर चेंज हो, कौन सा हो, रेड, तो मैं ऐसे डायरेक्टली क्लिक करूँगा तो रेड हो जाएगा। वरना मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ग्रीन चाहते हैं, ग्रीन पे कर दो, ग्रीन हो जाएगा। ये फॉन्ट कलर होता है और ये फिल कलर होता है। फिल कलर मतलब जिसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया है तो उसमें फिल कलर हो जाता है। ये था हमारा फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये दो बातें तो समझ में आ गई होंगी, क्लिपबोर्ड की और फॉन्ट की। अब मैं अलाइनमेंट की बात करूंगा। जो अलाइनमेंट है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो मैं इसे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करना चाहता, अभी इसे इतना ही रहने देता हूँ। और आप ये देखकर इसमें अगर कुछ दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करें, और बाकी ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 100% जल्द से जल्द बताऊँगा। अब मेरी क्लासेस रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो 100% डाल दूंगा, हो सकता है कि लगातार भी डाल दूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे।